नमस्कार दोस्तों, मैं जेनिथ हड्डा ग्रुप पे आप सभी का स्वागत करता हूँ, जहाँ मैं आईआईटी जेई और नीट के प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस करा रहा हूँ। चलो इसका पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वेलोसिटी v इफ लिक्विड फ्लोइंग इन स्ट्रीमलाइन मैनर। स्ट्रीमलाइन मैनर से मतलब पहले समझ लो। स्ट्रीमलाइन मैनर का मतलब होता है जहाँ पर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 1000 से कम होती है, डेट इज स्ट्रीमलाइन। अब इस क्वेश्चन के लिए हम लगाएंगे कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या कहती है? कंटिन्यूटी इक्वेशन बोलती है कि रो वन बी वन ए वन इज इक्वल्स टू, मतलब जितना रेट ऑफ डिस्चार्ज इस पाइप के अंदर होगा उतना ही रेट ऑफ डिस्चार्ज इस पाइप और इस पाइप के समेशन के अंदर होगा। मतलब टोटल जितना फ्लूइड इसमें से गया, क्या वो फ्लूइड दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा? एक इधर चला जाएगा, एक इधर चला जाएगा। तो क्या मैं इन दोनों के डिस्चार्ज का समेशन कर दूं? पहला डिस्चार्ज मैंने निकाल दिया। दूसरा डिस्चार्ज देखो, रो टू ए टू बी टू प्लस रो थ्री ए थ्री इंटू वी। डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है? डिस्चार्ज का मतलब होता है वॉल्यूम फ्लो रेट। वॉल्यूम फ्लो रेट ओके। तो डिस्चार्ज का फॉर्मूला आ जाता है ये वाला, यानी रो यानी डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी। अगर मैं यहाँ पर देखूँ रो वन, इसमें पूरे में वाटर फ्लो हो रहा है, तो वाटर अगर फ्लो हो रहा है तो डेंसिटी ऑफ रो वन बराबर डेंसिटी ऑफ रो टू और डेंसिटी ऑफ रो थ्री, ये तीनों की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी के बराबर होगी। तो इसमें से मैं कॉमन ले रहा हूँ। कॉमन लेने पर ये V1 इज इक्वल्स टू, कॉमन लेने पर V1 इज इक्वल्स टू V2 प्लस V इंटू A3, ये हो जाएगा। मुझे दिया है V1 कितना दिया हुआ है? 8 मीटर पर सेकेंड। V1 दिया है 8 मीटर पर सेकेंड। A1 कितना दिया हुआ है? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे चेंज अगर करना चाहूँ मीटर पर सेकेंड को, तो क्या मैं इसमें 100 का डिवाइड दे दूँ तो ये सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। वेलोसिटी V2 कितनी दी गई है? 4 मीटर पर सेकेंड। तो क्या इसे सेंटीमीटर पर सेकेंड में चेंज करूँ तो ये 100 का डिवाइड दे दूँ। इनटू A1 कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? A1 दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर प्लस V कितना दिया हुआ है? V मुझे डिटरमाइन करना है, इनटू अगर मुझे V सेंटीमीटर में डिटरमाइन करना है तो मैं 100 का डिवाइड दे दूँ, इंटू A3 कितना है? 1.5। अगर इसे मैं पूरे को सॉल्व करूँ तो यहाँ से देखो, ये 4/100 और इधर मैंने 1.5, ठीक है। इसे मैं इधर लेकर के आ रहा हूँ, इस पूरी कैलकुलेशन को मैं इधर लेकर के आ रहा हूँ। ये हो जाएगा 16/100 माइनस 4/100 इज इक्वल्स टू 1.5 V/100। 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब अगर इसे सॉल्व कर रहा हूँ तो ये आ रहा है V इज इक्वल्स टू 12/1.5 इज इक्वल्स टू 8 मीटर पर सेकेंड, यानी V की वेलोसिटी कितनी आ गई? 8 मीटर पर सेकेंड। यह है पहला क्वेश्चन जिसे मैंने क्विज के फॉर्म में दिया था टेलीग्राम ग्रुप पर। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, एन आइडेंटिकल लिक्विड ड्रॉप इज
आर फॉलिंग विद टर्मिनल वेलोसिटी वी नॉट। पहले यहाँ पर समझो टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है। टर्मिनल वेलोसिटी होती है कि सपोज मेरे पास कोई विस्कस मीडियम है जिसमें लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड या वाटर जो भी अपन कंसिडर करके चले, ये फिल है इसके अंदर। अब इसमें अगर मैंने कोई भी एक बॉडी ड्रॉप कराई, सपोज ये बॉल है मेरे पास, इस बॉल की डेंसिटी मैंने सिग्मा ली है और इस लिक्विड की डेंसिटी मैंने रो ले ली है, तो अगर ये बॉडी मैंने इसके अंदर ड्रॉप कराई तो ये बॉडी जब इसके अंदर ड्रॉप होगी तो कुछ समय तक इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे करके इस लेयर से जैसे टकराएगी तो धीरे धीरे करके इसकी वेलोसिटी रिड्यूस होगी, लेकिन एक टाइम के बाद इस बॉल की जो वेलोसिटी है, जो इस पानी में नीचे जाने की जो वेलोसिटी होगी, वो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी। तो ये जो कांस्टेंट वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी को ही बोलते हैं हम टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी, इस टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला जाता है वी टी इज इक्वल्स टू 2y9 आर स्क्वायर जी अपॉन ईटा इंटू सिग्मा माइनस रो। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो कि सिग्मा की वैल्यू यानी डेंसिटी ऑफ द बॉडी विल बी ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड अगर ये ज़्यादा होगी तभी बॉडी सिंक करेगी। सिंक करने से मतलब ये है ये बॉडी पानी के अंदर नीचे जाएगी। अगर इसकी डेंसिटी इसके बराबर इससे ज़्यादा नहीं है तो ये बॉडी पानी के अंदर पूरी तरीके से नहीं जाएगी। तो इसका फॉर्मूला जाता है टर्मिनल वेलोसिटी का ये, यहाँ पर आर रेडियस ऑफ बॉडी है, रेडियस ऑफ बॉडी, और ईटा विस्कोसिटी ऑफ द बॉडी है, विस्कोसिटी ऑफ बॉडी, सॉरी विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। अब अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया है एन आइडेंटिकल लिक्विड ड्रॉप्स। मेरे पास ये लिक्विड ड्रॉप्स हैं, आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल मतलब बहुत छोटी छोटी लिक्विड ड्रॉप्स हैं जिनकी रेडियस मैंने मान ली स्मॉल आर है, और इनकी ये कितनी है, ये एन नंबर है, मतलब एन ड्रॉप्स हैं, एक की रेडियस आर है, और इनकी जो टर्मिनल वेलोसिटी है स्मॉल ड्रॉप्स की वो है वी नॉट। यानी मैंने माना रेडियस ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स इज इक्वल्स टू आर, और टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स इज इक्वल्स टू वी नॉट। ओके, अब मैंने माना इन ये जितनी भी ड्रॉपलेट्स हैं इन सब से मिलकर के एक बड़ी ड्रॉपलेट्स बनी है जिसकी रेडियस है, ये बड़ी ड्रॉपलेट्स बनाई मैंने, इसकी रेडियस मैंने मानी कैपिटल आर। ओके, तो रेडियस ऑफ बिग ड्रॉप इज इक्वल्स टू कैपिटल आर। अब एक बात ध्यान से देखो कि इन सारी ड्रॉपलेट से मिलकर के ये वाली ड्रॉप बनी है, तो क्या इनका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम बराबर होगा? मैंने माना स्मॉल जो ड्रॉपलेट्स हैं उसका वॉल्यूम है 4/3, क्योंकि ड्रॉपलेट्स स्फेरिकल फॉर्म में होती है, तो मैंने 4/3 आर क्यूब स्फीयर का वॉल्यूम इंटू नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स इज इक्वल्स टू 4/3 इंटू पाई इंटू कैपिटल आर क्यूब होगा। ये बिग ड्रॉप है, ये है बिग ड्रॉप, और ये है स्मॉल सिंगल ड्रॉप,
एक ड्रॉप का अगर वॉल्यूम इतना है तो n ड्रॉप्स का वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम के बराबर होगा। ओके, क्या 4/3 इंटू पाई से 4/3 इंटू पाई कैंसिल आउट होगा? तो यहाँ से आर क्यूब इज इक्वल्स टू एन इंटू आर क्यूब हो जाएगा, और आर इज इक्वल्स टू एन की पावर 1/3 इंटू आर हो जाएगा। इज इट करेक्ट? ये मैंने इसकी निकाल ली रेडियस, आर इज इक्वल्स टू एन की पावर 1/3 इंटू आर। ये मैंने इसकी बिग ड्रॉप की रेडियस और स्मॉल ड्रॉप की रेडियस के बीच में रिलेशन मैंने डिटरमाइन कर लिया। क्वेश्चन में दिया गया है कि टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ स्मॉल ड्रॉप इज इक्वल्स टू वी नॉट है, और टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ बिग ड्रॉप इज इक्वल्स टू वी, ये मैंने लेट कर ली। हमें ये बात पता है कि टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 2/9 इंटू आर स्क्वायर जी अपॉन ईटा इंटू सिग्मा माइनस रो होता है। तो यहाँ से मैं जानता हूँ कि टर्मिनल वेलोसिटी वी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होती है। अगर ये मुझे पता है तो क्या मैं इसे ये लिख सकता हूँ कि वी नॉट यानी वेलोसिटी ऑफ स्मॉल ड्रॉप, टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ स्मॉल ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर स्क्वायर होगा, और टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ बिग ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल आर स्क्वायर होगा। अगर मैं इन दोनों का रेशियो देखूं तो वी नॉट अपॉन वी इज इक्वल्स टू स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, वी नॉट अपॉन वी इज इक्वल्स टू स्मॉल आर की जगह पे स्मॉल आर पुट होगा, और कैपिटल आर की जगह पे मैंने ये रिलेशन डिटरमाइन किया था। ये देखो, ये रिलेशन है, आर इज इक्वल्स टू एन की पावर 1/3 इंटू आर। तो यहाँ पर मैं इसी रिलेशन को पुट कर रहा हूँ कि एन की पावर 1/3 इंटू आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर का स्क्वायर इंटू एन की पावर 2/3 इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ वैल्यू बचेगी 1 अपॉन एन की पावर 2/3। यहाँ से अगर मैं v डिटरमाइन करूँ तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एन की पावर 2/3 इंटू वी नॉट। ये जो मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर क्विज दिया था उस क्विज का आंसर है।